हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब सब्सक्राइब करना इतना ज़रूरी क्यों है? तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 7th फेज से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट न्यूज आएंगे और साथ ही साथ हम लोग उस 7th फेज की जो बहाली आएगी उसकी तैयारी भी करवाएंगे, तो आप लोगों को वो सारी वीडियो टाइम पे मिल जाए, इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना जरूरी है। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और फिर हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और लाइक भी कर दीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड होंगे उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि इससे भी क्वेश्चन आएंगे और इससे जब आप एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाओगे तब आप लोगों को मेरी याद आएगी कि हाँ मैम ने ये चीज़ पढ़ाया था तो ये चीज़ मेरे काम आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा था और टाइप्स ऑफ विटामिन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग विटामिन तक लास्ट किया था। लास्ट पढ़ा कि मैंने आप लोगों को विटामिन के बारे में बता के छोड़ा था। तो आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में। टाइप्स ऑफ विटामिन में हम लोग समझेंगे कि विटामिन कितने टाइप्स का होता है। तो हम लोग क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन के बारे में कि विटामिन कितने टाइप का होता है। विटामिन 6 टाइप का होता है। तो बचपन के अकॉर्डिंग विटामिन कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमारे बचपन के अकॉर्डिंग विटामिन 6 टाइप के होते थे। तो क्या अभी भी विटामिन 6 टाइप के होते हैं? नहीं, अभी जो है वो विटामिन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट होता है आपका वाटर सॉल्युबल, और सेकेंड क्या होता है? फैट सॉल्युबल। आप लोग मेरे साथ के साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो चीज लिखेंगे वो चीज आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और साथ के साथ आप लोग जब नोट करेंगे तो वो चीज आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं कि वाटर सॉल्युबल क्या है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन वो सारे विटामिन हैं जो कि जो पानी में, जो वो सारे विटामिन जो पानी में घुलनशील है, जो वाटर में घुलनशील है, वो सारी कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। और वो सारे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। अब हम लोग समझेंगे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होता है और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है बी और सी, और फैट सॉल्युबल कौन कौन सा होता है? ए, डी, ई और के। आप लोग इसको उल्टा भी याद कर सकते हैं, कीडा। ऐसे नाम याद करने के लिए कि आप लोगों को फैट सॉल्युबल याद रहे, ताकि आप लोगों को जिस तरह से बेहतर याद होता है आप लोग उस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और सीटेट में तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होगा? ए, डी, ई और के। और फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होगा? बी और सी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे ये पूछूं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जितना ज़्यादा होता है या फैट सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा होता है, तो आप लोग सिंपल सा जवाब दे दोगे कि अरे यहाँ पे मैम दिख तो रहा है कि वहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यानी ये फैट सॉल्युबल ज़्यादा है। तो नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी विटामिन जो है उसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन का समूह। यहाँ पे बहुत सारे विटामिन है, तो बी कॉम्प्लेक्स में कहाँ से कहाँ तक आता है? B1 से B12 तक सारे विटामिन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, B1 से B12। एक्सेप्शन में अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि B1 से B12 तक 1 2 3 4 सारे आते हैं, तो नहीं, कुछ कुछ विटामिन है जैसे B4, B8, B10 और B11, ये 4 विटामिन जो है ये कोई विटामिन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बच गए? टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने हो गए बी कॉम्प्लेक्स में? टोटल नंबर ऑफ विटामिन अगर आप लोगों को मैं पूछूं तो यहाँ पे 8 होगा। तो अब मैं आप लोगों से पूछूं अगर कि टोटल नंबर ऑफ वाटर सॉल्युबल कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मतलब वाटर सॉल्युबल टोटल विटामिन कितने होंगे? तो बी कॉम्प्लेक्स 8 हो गया और सी यानी 8 + 1 यानी 9 हो गया आपका वाटर सॉल्युबल, और इधर कितना है? फैट सॉल्युबल कितना है? 4, यानी टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने हो गए? 13। इतना आप लोगों को याद होगा
कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 है, यानी टोटल वाटर सॉल्युबल 9 हो गया, और फैट सॉल्युबल 4, यानी टोटल विटामिन 13 हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें से कौन से विटामिन हैं जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और कौन से विटामिन हैं जो स्टोर नहीं होते हैं, तो जो भी विटामिन वाटर सॉल्युबल जो है, हम लोग को नाम से क्लियर हो गया है कि वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो यूरिन के थ्रू जो है रिलीज हो जाता है। जो एक्सेस विटामिन होता है वो क्या होते हैं, यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जो विटामिन बच जाते हैं वो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो हमारे वाटर में नहीं, वो तो यूरिन होके नहीं निकलेंगे, रिलीज नहीं होंगे, तो वो क्या होते हैं हमारे फैट में मतलब वसा में घुल के और स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक विटामिन पे कि कौन सा विटामिन, हर एक एक विटामिन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके क्या सोर्स हैं और उसका केमिकल नेम क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है वो आंखों से रिलेटेड होता है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए जो होता है वो आंखों से रिलेटेड विटामिन है। और इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। हमारे आंख का एक पार्ट होता है जो रेटिना हम लोग जिसको कहते हैं, तो इसीलिए ये आंखों से रिलेटेड विटामिन है, इसलिए हम लोग इसका नाम याद रख सकते हैं, केमिकल नेम रेटिनॉल है। ठीक है, और ये आंखों से रिलेटेड है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, जल्दी बताइएगा कौन सी बीमारी होती है। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। अब विटामिन हम लोग ले रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ तो हमारे बॉडी में कार्य होते होंगे, कुछ ना कुछ तो उसके फंक्शन होते होंगे। तो इसका फर्स्ट फंक्शन हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि ये आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। ये आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। जब आप लोगों को चोट लग जाती होगी तो वो जो हमारे बॉडी से खून जिसको हम लोग कहते हैं रेड रेड निकलता है, तो वो क्या हो गया, हमारा आरबीसी है। तो ये हमारा क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि विटामिन ए खून बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि ये आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। आप लोग लिखिए, नोट कीजिए, तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे इस सबसे, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है, विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या था विटामिन ए का, कि ये क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड फंक्शन इसका क्या होगा, ये आपका था फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन सेकेंड क्या हो जाता है कि ये डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, श्वेत रुधिर कोशिका। तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है। तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, तो ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। आप लोगों ने देखा था ना, अभी जो कोरोना हुआ था तो हम लोग क्या कह रहे थे कि जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा वही बच सकता है, बाकी जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा वो सब तो मारे जाएंगे, ऐसा हम लोग बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि इम्यूनिटी पावर भी जरूरी होता है। तो ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन करता है डब्ल्यूबीसी का, और डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। थर्ड फंक्शन जानने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे। अब ये रतौंधी होता है, ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज समझेंगे कि रतौंधी कैसे होता है, क्यों होता है। उसके लिए हम लोगों को, मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी डिटेल में, अभी जो है हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो आए हम लोगों को पता है कि हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो भी सेल से बने हुए, तो आई भी जो है वो भी सेल से बना हुआ है। तो कौन कौन सा सेल है, एक है आपका कोन सेल और एक होता है आपका रॉड सेल। कोन सेल का हिंदी क्या होता है, शंकु कोशिका। शंकु कोशिका। और रॉड सेल का क्या होता है, श्लाका कोशिका। श्लाका कोशिका। अब ये जो है कोन सेल जो है वो ऑप्सिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ऑप्सिन प्रोटीन का। और रॉड सेल जो है
वो रोडोप्सिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब कौन सेल का हमारे बॉडी में क्या, अभी कौन सेल का क्या यूज होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये चीज हम लोग समझेंगे। तो अभी आप लोगों को मैं विजिबल हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिख रही हूँ, आप लोग अपने रूम में आप जहाँ भी बैठे हुए हैं उस चीज़ पे आप चारों तरफ घूम के देखिए, तो आपको हर एक चीज़ जो विजिबल हो रहा है, वो चेयर हो आपके रूम में या बेड हो या जो भी चीज़ रखा हुआ है या बुक हो, आप लोगों को जो चीज़ दिख रहा है वो क्या होता है, कौन सेल के कारण दिखता है। क्यों, कौन सेल जो है हमें रोशनी में यानी उजाला में देखने में मदद करती है, और रोडोप्सिन प्रोटीन क्या करता है, रोड सेल जो है वो क्या करता है, हमें अंधेरे में देखने में मदद करती है। यानी अंधेरा में हमें कैसे कोई चीज विजिबल, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अंधेरा में थोड़ी ना दिखता है, तो दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है। आप लोग देखते होंगे जब आप लाइट ऑफ करते होंगे उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर बाद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखता होगा, तो वो क्या होता है, रोडोप्सिन प्रोटीन के कारण दिखता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इसका, इससे प्रोटीन फॉर्म मतलब विटामिन ए का क्या है काम। तो ऑप्सिन प्रोटीन से रोडोप्सिन प्रोटीन बनाने में हमारा विटामिन ए काम करता है। ठीक है, विटामिन ए हमारी मदद करता है ऑप्सिन प्रोटीन से रोडोप्सिन प्रोटीन बनाने में। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि हम लोगों में कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा सेल ज्यादा होता है, कौन सेल ज्यादा होता है या रॉड सेल, यानी ऑप्सिन प्रोटीन ज्यादा होता है या रोडोप्सिन प्रोटीन। तो आप लोगों को, आप लोग ऐसे भी जवाब दे सकते हो कि आप लोग, हम लोगों को उजाला में ज्यादा दिखता है, सफेदी में ज्यादा दिखता है, जब लाइट होता है तो ज्यादा दिखता है, तो इसलिए हम लोगों में कौन सेल यानी ऑप्सिन प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्सिन प्रोटीन हम लोगों में ज्यादा होता है। और यहाँ पे अगर बात करें उल्लू की, तो उल्लू में कौन सा प्रोटीन ज्यादा होगा, उल्लू में रोडोप्सिन प्रोटीन ज्यादा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसका थर्ड फंक्शन जो है वो ये हो गया, ऑप्सिन प्रोटीन से रोडोप्सिन प्रोटीन में डिवाइड करता है। अच्छा, ये जो है विटामिन ए जो है वो हमारे आंखों में आंसू बनाने में भी मदद करता है। आंसू भी हमारे आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये हमारे आंखों में आंसू बनाने का भी काम करता है। अगर हमारे आंख में आंसू नहीं बनेगा तो उससे क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया नाम का एक बीमारी हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, तो हम जिन लोगों के आंख में आंसू नहीं बनता है उन लोगों को क्या हो जाता है, ये जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी आंखें जो है वो सूख जाती है, आंखों में आंसू नहीं आता तो क्या होता है, आंखें सूख जाती है। और अगर ये जीरोप्थेल्मिया लंबे समय तक रहे तो परमानेंट आईसाइट लॉस हो सकता है, यानी परमानेंट आंखों की रोशनी जा सकती है हमारी, ये जीरोप्थेल्मिया के कारण। तो इसलिए हम लोगों को विटामिन ए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछूं कि क्या विटामिन ए की कमी से एनीमिया होता है, तो आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा होगा कि होता है या नहीं होता है, तो ऑब्वियसली होता है। कैसे होता है, तो जैसे ही खून की कमी होगी तो हमारे में अरक्तता हो जाएगी, यानी एनीमिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अरक्तता, यानी हम लोगों को एनीमिया हो सकता है। तो विटामिन ए हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों ने यहाँ पे इसके 3 फंक्शन समझे कि क्या क्या होता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट था आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड क्या था, सेकेंड था डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है। थर्ड क्या करता है, आपको ऑप्सिन से रोडोप्सिन प्रोटीन बनाने में मदद करता है। फोर्थ क्या था, ये हमारे आंखों में आंसू बनाने का काम करता है। ठीक है, तो और यहाँ पे इससे अगर इसकी कमी होगी तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो एनीमिया हो जाएगा, उसके बाद रतौंधी हो जाएगी, उसके बाद हमारा जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है इतना तक समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज की, इसके सोर्स क्या है। तो इसके सोर्स जो है, जितने भी आपके येलो ऑरेंज फ्रूट होते हैं, जैसे आपका पपाया हो गया, आपका आम हो गया, ये गाजर हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब इसके सोर्स हैं। उसके बाद आपके डेयरी प्रोडक्ट हो गए, आपके दूध उत्पाद जितने भी हैं वो सब इसके सोर्स हैं। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं आप वो खा सकते हैं। आप अपनी विटामिन ए को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी में कमी ना हो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। उसके बाद आप लोग मीट खा सकते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए कि वो लोग मीट खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, वो सब हमारे विटामिन ए को बढ़ाता है, हमारे विटामिन ए का सोर्स होता है। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो मेरी देखी है तो प्लीज़ आज का क्वेश्चन बताइएगा। आज का क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि हमारे बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन कितने होते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को कि हमारे बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन कितने होते हैं। उसके बाद विटामिन ए की कमी से हमारे में कौन कौन सी बीमारी होती है, ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो चीज़ लिख देंगे वो चीज़ आप लोगों को बेहतर याद हो जाएगा। तो आप लोगों ने एक बार अपना नोट बनाया होगा और एक बार हमारे कमेंट पे जाके कीजिएगा, तो आप लोगों को हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, जो लोग अब तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है उन लोगों को मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग जाके प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही करती हूँ, तो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।